हाँ, नमस्कार। तेज़ इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है अनुज गुप्ता जी। सर, कल कांग्रेस वाले सारे लोग परेड ग्राउंड में जमा हो गए थे। कल रात भर बहुत हंगामा हुआ। क्या मसला था, क्यों इतने लोग वहाँ पर, और बाद में बैरिकेडिंग तोड़ के भी अंदर गए? देखिए, आप सभी को पता है कि 17 तारीख को राहुल गांधी जी ने उत्तराखंड आना है और देहरादून में युवा एक बच्चों से एक संवाद उन्होंने करना था, जो एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने परमिशन के लिए नगर निगम में अप्लाई किया था और नगर निगम द्वारा परमिशन दे दी गई थी। परमिशन परेड ग्राउंड की परमिशन दे दी गई थी। कुछ शर्तें उसमें थी, वो शर्तें पूरी करनी थी और उस शर्तों के साथ वो सशर्त परमिशन परेड ग्राउंड की दे दी गई थी। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डर गई, उनके आने से इतने बुखला गए, इतनी बेचैनी उनमें हो गई कि उन्होंने उसको, ताकि वो जो सारा सिस्टम है उसकी तैयारी ख़राब की जा सके, तो उसके लिए वो परमिशन को कैंसिल कर दिया रात के 12 बजे। रीज़न क्या दिया उन्होंने? उनका रीज़न ये दिया कि आपकी सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं है, आप किसी और जगह पे कर लीजिए। बेसिकली ये बुखलाहट थी, इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का एक पूरा प्रयास था। और उसको देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो सभी कांग्रेस के लोग थे, सबने आह्वान किया कि सब लोग वहाँ पर एकत्र होते हैं और इसका विरोध करते हैं। फिर जाकर एक, क्योंकि सरकार नहीं मानी, अड़ियल रवैया है, तानाशाही इनके द्वारा की जाती है, तो फिर अल्टीमेटली फिर एक बन्नू स्कूल जो है वहाँ पर एक सुरक्षा को देखते हुए उस जगह को एलोकेट किया गया। और उस जगह पर वो कार्यक्रम उनका राहुल जी का किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत पूरे बच्चे बहुत इंतज़ार राहुल जी का कर रहे हैं और बहुत जोश बच्चों में है और उनको सुनना चाहते हैं। जिस तरीके से पेपर लीक में उत्तराखंड में धांधली हुई है, आपने देखा है कि लगातार एक के बाद एक पेपर 9 पेपर लीक हुए हैं। और जो जितने भी पेपर लीक करने वाले सरगना थे, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य था, कोई जिला पंचायत था, कोई जिला अध्यक्ष था। उनके तो वीडियोस आए दिन आते रहते, नाचते हुए प्रोग्राम में नाच रहे हैं, बिल्कुल आए दिन जुड़ रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है, सब लोग कोर्ट से बरी हो चुके हैं, बरी हो गए, सब लोगों को बरी कर दिया गया है। तो ये जो हमारे युवा स्वागत हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। तो बेसिकली ये सब कुछ जो पेपर जिस तरीके से 25-25 लाख में बेचे गए और सारे जितने नौकरियों के नाम पे पेपर्स दिए गए और ये बेचे गए, तो ये काम भारतीय जनता कर रही है। और हमारे जो नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं, जो इतनी मेहनत करके पेरेंट्स पढ़ाते हैं और कर्जा लेके, लोन लेकर उनकी एजुकेशन पूरी करते हैं, और जब पेपर का टाइम आता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बड़ा निराशा। आपने देखा अभी कि नीट के मामले में एक लड़की ने देहरादून से सुसाइड किया, इतनी डिप्रेशन में आ गई थी। तो बहुत सारी ये समस्या है और इन सभी चीज़ों से बात करने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। और इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी है उनमें बहुत बौखलाहट है, वो बड़े परेशान हैं और निश्चित तौर पे जो ये चाह रहे हैं कि वो प्रोग्राम असफल हो, वो बिल्कुल नहीं होगा। जो ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। कल आप भी वहाँ पर मौजूद थे जब सब ये बिल्कुल सब लोग, क्योंकि आह्वान किया गया था प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा, और सब लोग, हम तमाम साथी यहाँ से सब इकट्ठा होकर मसूरी विधानसभा से गए थे। जब कल अगर वो बोलते हैं कि आपने डीएम से परमिशन नहीं ली, मजिस्ट्रेट से, बिल्कुल, तो क्या ये पहले नहीं बताया गया नगर निगम द्वारा कि भाई तुम वहाँ से भी परमिशन लेके आओ? नगर निगम द्वारा पैसे जमा करा दिए गए थे, 1,70,000 के करीब उसमें जमा। उन्होंने पहले बोला कुछ था, कुछ ऐसे कि परमिशन लानी है। परमिशन उसमें लिखा था कि आपको रजिस्टर, उसकी ट्रैफिक की उसकी इश्यूज के लिए आपको वहाँ की परमिशन लेनी होगी। लेकिन एक बहाना बना के इन्होंने वहाँ पे, क्योंकि एक ऑलरेडी एक कार्यक्रम चल रहा था जो 15 तारीख को खत्म होना था, उस कार्यक्रम का बहाना बना के कि 15 की जगह 17 को खत्म होगा, और जानबूझ के, क्योंकि डिस्टर्ब किया जा सके, इसको डिस्टर्ब करने के लिए ये सारा काम इनके द्वारा किया गया। आपको लग रहा है जैसे परेड ग्राउंड में होता तो बहुत भव्य होता, बड़ा होता, तो अब उसमें थोड़ा असर आएगा, लोग अब तो और ज़्यादा लोगों में जिस तरीके से हरकत इन लोगों ने करी है और रोकने का काम किया है, अब तो और बढ़ चढ़ के युवाओं के और फोन आ रहे हैं कि हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। मैं मसूरी के अंदर देख रहा हूँ, गुस्से में भी है लोग, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे, सुनना चाह रहे थे। और जो इनकी तानाशाही है, इसके खिलाफ सारे लोग, युवाओं में बड़ा जोश है और सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ से जाएंगे।